वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा ब्रह्मोद्बन्धं परब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महो प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान् नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। राम राम राम। क्या जानना हमें उसके बाद याद नहीं है। विशेष जानना तो गणे संग है, तो आप पढ़ो नहीं बहुत लगा है तो ऐसी बात, ये तो सच्ची बात।
हमारे कुछ विचार ऐसा रहता है, इस समय में मनुष्य के जो साधन की बात है ना, जिससे कि उसका साधु अधिक बढ़े, ऐसी बात ही अभी हो। इतिहास की बात है, शास्त्रों की बात है, ये और समय पूछो। इस समय तो केवल अपने ठीक जो शंका उठा साधन के विषय में भजन ध्यान करते हुए, जप करते हुए, समाधि लगाते हुए, तत्व को जानते हुए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, योग की प्राप्ति के लिए जो बाधाएं मालूम देती हो, साधन में अड़चन मालूम देती हो, ये यहाँ पर बाधा आ गया, हम क्या करें, ऐसा मालूम देते हो। वो बात भाव विदुष कक्षा होगा। जैसे आजकल मैं यहाँ हूँ, यहाँ तो सारा मन सारी बुद्धि विकार हो जाती है, और जैसे बहुत भी लोग जल्दी रही है कि परिवार में जाके ऐसे ऐसे वर्तना चाहिए, तो वो तो सारी हो जाता है। इसको ऐसा ही करने के लिए जैसा यहाँ है, देखो नारायण 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 ध्यान में सुनाइए। सत्संग में रहते हुए वृत्तियाँ रहती है, ऐसे ही व्यवहार में रहते ही वृत्तियाँ कैसे रहे, ये प्रश्न है खास। तो इसका उत्तर है कि जैसे यहाँ हम आए तो यहाँ हमारे प्रकाश है बिजली का, इस प्रकाश में हम बैठे हैं, परंतु हम कहीं गांव में जाओ और जगह जाओ रात्रि के समय तो वो अंधेरा रहता है, तो क्या करे कि अपने पास में एक लालटेन ले जावे, अच्छी बत्ती वाला लालटेन हो तो हमारे पास वो रहे। यद्यपि वहाँ सब जगह प्रकाश नहीं होता, पर हम जहाँ जहाँ घूमते वहाँ हमारे साथ प्रकाश रहेगा। इसी तरह से ही सत्संग में रहते हुए तो प्रकाश चारों तरफ है, हमारे अपने लालटेन की इतनी आवश्यकता नहीं है, परंतु जहाँ बाहर जाओ व्यवहार में जावे तो वहाँ ये प्रकाश कैसे बना रहे, इसके लिए एक बात है, मैंपन जो अपना है ना, मैंपन भूल कहाँ होती है, जो मैं हूँ, ये जो अपने में मैं हूँ में जो मैंपन है, इस मैंपन के साथ में भगवान को लगा लें तो वो लालटेन साथ रहेगा, प्रकाश साथ रहेगा। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, तो मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, ये जो भाव है इसको दृढ़ कर लें। तो इसको दृढ़ कर लेने से अपने जहाँ जाएगा वहाँ शांति रहेगी। परिवार में जाने पर गड़बड़ी क्यों मचती है कि परिवार का मैं हूँ, मेरा परिवार है, ये भाव आ जाता है। सत्संग में रहते हुए आप अगर रेल में मुसाफरी करते हैं, लारी में चढ़ जाते हैं और वहाँ विशेष अल्लाह गुल्ला और आप बैठे हैं, तो आपकी वृत्तियाँ उतनी खराब नहीं होती, वहाँ ठीक चिंतन भजन जप रहता है। और परिवार में जाने पर वो ज्यादा धक्का लगता है। तो कारण उसका ये है कि परिवार के साथ अपने अपनी एकता मान रखी है, और वो वास्तव में एकता है नहीं, वो थोड़ा दिन की है, और वहाँ अपनी मान्यता है, बस वहाँ मेरी है, मकान मेरा है, बाल बच्चे मेरे हैं, मैं इनका हूँ। ये जो भाव अपना दृढ़ है, इस भाव से वो वृत्तियाँ वैसी ही ज्यादा हो जाती है। तो ये अगर सूरवीरता से आप कर ले, मैं तो भगवान का और भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो भगवान के सिवाय दूसरा कोई मेरा नहीं है, केवल मेरे भगवान है, ऐसा भाव दृढ़ता से कर लें आप। और बात ये सच्ची है, यहाँ रहने वाला ये शरीर है, ये भी आपका नहीं है और आप शरीर के नहीं है। कारण कि ये शरीर तो बदलता है, आप नहीं बदलते हैं, और संसार बदलता है, भगवान नहीं बदलते हैं। तो नहीं बदलने वाला आप एक हुए, और बदलने वाला सब एक हुआ। तो शरीर, कुटुंब, परिवार, संसार सब एक जाति का है, एक ही धातु से बना हुआ, हरदम बदलता है। और आप और परमात्मा बिल्कुल एक जाति के एक तत्व है।
अनादिकाल से परमात्मा वही है। ऐसा नहीं भी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में कोई परमात्मा बदलते हो। ऐसे जीव के लिए भूतग्राम स एव अयम भूतवा भूतवा पर वो अनादिकाल से चला आ रहा है जन्म मरण में, वही आज भूत समुदाय प्राणी है। तो ये प्राणी स्वयं और परमात्मा ये बदले नहीं है, और संसार और शरीर ये बदले बिना किंचित मात्र भी क्षण मात्र भी रहता नहीं, टिकता नहीं है। ये हरदम बदलता ही रहता है। तो ये बदलता रहता है, उसके साथ में अपने को मिला लेते, ये गलती होती। मूल गलती यहाँ होती है। हम ऐसे समझे कि बदलने वाले के साथ हम न बदलने वाले हम कैसे हैं। जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है, तो गंगा जी का प्रवाह तो बहता है, परंतु गंगा जी का उस किनारे पर इस किनारे पर और बीच में रहने वाली जो जमीन है उस पर दृष्टि डाली जाए तो ना तो वो किनारा बहता है, ना ये किनारा बहता है, ना बीच का जो स्थल है शिला है वो बहती है, किंतु गंगा जी बहता है वो सरहेजों का त्यों ही रहता है। इसी तरह से ही वो परमात्मा इधर आप और जो सब जगह व्यापक परमात्मा, ये परमात्मा और आप किनारा हो गए, सब जगह परिपूर्ण वो स्थल हो गया नीचे का। उसके ऊपर ये संसार है सब बह रहा है, शरीर और संसार बह रहा है निरंतर, पर आप तो वहां के वहां ही है। दिन का जल भी वही है, दूसरे दिन का जल कहाँ, जल तो कल की जगह है साहब, जल तो कल की जगह है, जहाँ कल बह रहा था वहीं आज बह रहा है, वहीं है जल, तो वहीं है और वहीं बह रहा है, दोनों बात कहती। तो वहाँ ही मन उसी जगह उतने इशारे पर है, उसे बढ़ा नहीं है घटा नहीं है, उतनी जगह बह रहा है, परंतु वो बह ही रहा है, वो स्थिर कभी होता ही नहीं, और किनारा और स्थल है वो बहता ही नहीं, वो है जो ही रहता है। ऐसे जीवात्मा और परमात्मा है जो ही रहते हैं, और संसार और शरीर ये बहता ही रहता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता और एक क्षण भी नहीं बहता। तो हम इन कुटुंब के साथी नहीं है, कुटुंब का साथी शरीर है, तो शरीर से उनका काम कर दिया, परंतु ये ठीक तरह से बात कब समझ में आती है, ये ठीक तरह से समझना आप चाहें तो शरीर से आप काम अपना बिल्कुल न करें, कभी भी सपने में भी न समझे कि मेरा शरीर कोई काम कर रहा है, ना, शरीर तो संसार का ही काम करता हूँ। तो आप खाना पीना भी संसार के लिए, शरीर के लिए, केवल मेरे लिए नहीं, चलना फिरना भी मेरे लिए नहीं, सोना जगना भी मेरे लिए नहीं, बातचीत करना भी मेरे लिए नहीं, संसार के लिए। संसार के शरीर, शरीर के लिए, संसार के लिए, संसार के लिए, शरीर के लिए। जप करें, ध्यान करें, तप करें, उपासना करें, कीर्तन करें, पाठ करें, तो वो पाठ भी संसार के लिए, मेरे लिए नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे लिए, सब संसार के लिए ही करना है। ऐसे जोर से आप पहले शुरू कर दें तो ये बात समझ में आ जाएगी, नहीं तो बात रह जाएगी, समझ में नहीं आएगी। बात बात सुन लोगे, सीख लोगे, समझ में नहीं आएगी। इस बात से समझ में आएगी। यतन्तो योगिनस्तेनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, अपने में स्थित परमात्म तत्व को योगी लोग जान लेते हैं। और यतन्तो भी अकृतात्मानो नैनम पश्यन्ति अचेतसा, जो अचेतसा है, अकृतात्मा है, वे यत्न करते हुए इस आत्मा को देखते नहीं है। बहुत सी वेदांत की बातें सुन लो, पढ़ लो, पढ़ा लो, ऐसे यत्न करते हैं, रात दिन लगे रहे, वो नहीं जानते। कारण क्या है कि योगी नहीं है वो। यतन तो योगी नस्ते, योगी क्या है, समत्वम योग उच्चते। गीता ने योग का समता, समता का मतलब क्या, इतना कार्य कर सब संसार के लिए करे, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए कुछ करना है ही नहीं। क्योंकि इसका नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, जो सदवस्तु है स्वयं आप वे ही है। अपने आप से आप कहते हैं कि बालकपन में मैं था, वही आज मैं हूँ। शरीर देखा जाए, मन देखा जाए, बुद्धि देखी जाए, इंद्रियां देखी जाए, इनकी शक्तियां देखी जाए, इनके विचार देखे जाए, भाव देखे जाए, तो सब बदल गए। तो आप अपने को नहीं कहते मैं बदल गया, मैं वही हूँ, तो आप वही रहते हैं और ये सब बदल जाते हैं।
तो ये बदलने वाला है। इनके लिए ही काम करो, सब काम है संसार के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करना है। ना जप है, ना ध्यान है, ना कीर्तन है, न समाधि है। हमारे लिए समाधि ही नहीं है, जब तक भी हमारे लिए नहीं है, ध्यान भी हमारे लिए नहीं है। क्यों कि ये संसार की चीज है, वो हमारे लिए कैसे होगी? ये शरीर हमारा नहीं है, इंद्रिय हमारी नहीं है, प्राण हमारे नहीं है, मन बुद्धि हमारे नहीं है। ये हमारे मानना ही गलती है, ये बड़ी भारी गलती है। संसार सब एक धातु का, क्षितिज पावक गगन समीरा पंचदशी है अग्नि शरीरा। तो ये शरीर मेरा नहीं, तो ये शरीर मेरा कैसे? ये सब संसार मेरा नहीं, तो ये मेरा कैसे हुआ? और अगर संसार मेरा नहीं है तो ये भी मेरा नहीं है। और तो ये होगा क्या? होगा सब काम संसार के लिए करो तब होगा। कुछ काम अपने लिए करो, कुछ संसार के लिए करो। कुछ अपने लिए करोगे उससे फंस जाओगे, फिर ये बात समझ में नहीं आएगी, ये अकल में नहीं बैठेगी। सभी काम इसके लिए 3 बात याद रखें। यह कहने वाला मैं नहीं हूं, और यह कहने वाला ये मेरा नहीं है, और यह कहने वाले मेरे लिए नहीं है। शरीर ये है, मन ये है, बुद्धि ये है, इंद्रिया ये है, प्राण ये है हमारे, ये कहलाने वाले रंग रही रंग कहने वाले हमारे है, ये मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप नहीं है। यह मैं कैसे हो सकता है बताओ? यह चद्दर मैं हूँ कह देगा, ये घड़ी मैं हूँ, यह कहलाने वाली अलग चीज होती है, मैं अलग होता। एक एक अवयव का, ये हाथ है, ये पैर है, सब ये है, ये तो सही है, ये मेरे है, ये मेरे ऐसा कहते हैं, और सब मिलकर के मैं हूँ। एक एक दाना तो गेहूं का शेर बरोड़े चावल हो जाएगा। एक एक चीज दूजी, हड्डियां दूजी, मांस दूजा, नाड़ियां दूजी, खून दूजा, आंतें दूजी, प्रस्थिति के साथ भरा हुआ दूजा, ये तो मैं नहीं हूँ, और सब मिलकर मैं हूँ। तो सब में कैसे हो गए तुम? जरूर गलती की बात है, ये हूं ही नहीं मैं। अगर इसको तो मैं माने कि यही मैं हूँ, तो भाई इसको अगर मैं माना जाए तो मैं क्या हुआ? मैं हुई टट्टी पेशाब बनाने की फैक्ट्री। बढ़िया बढ़िया भोजन दे दो और बिस्तर बना लो, बढ़िया बढ़िया गंगा जल पिला दो और पेशाब बना लो। टट्टी पेशाब बनाने की एक फैक्ट्री है, और क्या हो साहब? एक मशीन है ऐसी। तो वो अपने शुरू में कभी वो अपना है ही नहीं, तो संसार से आते एक है, तो संसार से इसको मदद मिली है, संसार से पैदा हुआ, संसार की सेवा में लगा दो। तो ये अपना नहीं, ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, और ये मेरे लिए नहीं, ये संसार के लिए ही है, सब संसार की सेवा के लिए ही। ऐसे कहो तो सेवा के लिए ही केवल मानोगे, तो फिर आप एकांत बैठो, कहीं जाओ, फिर मिलते रहो, नहीं ठीक हो जाएगा। और शरीर को अपने लिए मानोगे तो जहाँ शरीर के संबंधी आए और मिले वहां पर आपका वो ध्यान वैसा नहीं रहेगा। अरे शरीर कुटुंबी अपना नहीं है तो वहां बैठे हुए बाजार में भी, आप कलकत्ते के बाजार में घूमते हो, आप निश्चिंत रह सकते हैं, मन लगा सकते भगवान में। जैसे जंगल में अपना मन लगता है, ऐसे जंगल है जो स्थिर वृक्षों का जंगल है, और वहाँ चलते बुलते वृक्षों का जंगल है कलकत्ता। और क्या, वो भी एक जंगल ही है, उसमें चलते हुए किसी के साथ अपना कोई संबंध नहीं, अपना है कोई है ही नहीं, तो वहां मन लग जाएगा। अपने अपने जहाँ माना है वहां लग जाएगा, क्योंकि शरीर को अपना माने और शरीर के साथ संबंधी हो, कुटुंबी हो, तो अपने माने, वैसे तो नहीं रहती। तो सब समय उनका ही काम करो, हर समय 3 बात, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, और ये मेरे लिए नहीं है, बिल्कुल मेरे लिए नहीं है। मनुष्य शरीर की जो महिमा गाई गई है, वो मनुष्य शरीर की महिमा, इसकी प्रशंसा शरीर की प्रशंसा नहीं है। इस शरीर में ऐसा ज्ञान हो सकता है, उस ज्ञान की योग्यता से इसकी महिमा है। ऐसी समझ इस मनुष्य शरीर में हो सकती है, और जगह हो नहीं सकती, इस वास्ते महिमा है। ढांची की महिमा थोड़ी है, हड्डियों की थोड़ी महिमा। तो ये ज्ञान संपादन करना, ये बिल्कुल नहीं है, और मेरा ही नहीं है, और मेरे लिए भी नहीं है। जो संसार का है, संसार के लिए है।
अब इसमें कोई शंका हो बोलो। तो स्वभाव, एक उसका विश्वास, एक उसकी योग्यता, एक उसकी तत्परता, चार बातें अधिक होती है, उसके लिए साधन बहुत सुगम। श्रद्धा विश्वास हो एक तो, और एक उसमें रुचि हो, और उस करने का उत्साह मन में प्राप्त करना ही हमें, तो ये विचार हो इसमें। खास सबसे मूल बात यह है, हमें तो इस बात को शुद्ध करना है कि एक बात जोरदार हो तो उसको शुभ में देता है, चाहे जैसे हो उस बात को प्राप्त करना है, शुभ हो जाएगा। श्रद्धा विश्वास हो, रुचि हो, स्वतः स्वाभाविक, तो बहुत शुभ, बड़ा शुभ। इसमें कारण क्या है कि परमात्मा तत्व है वो कठिन हो नहीं सकता। कठिन और सुगम दोनों काम वहाँ होते हैं जहाँ उसका निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। तो बनाने में सुगमता और कठिनता होती है, वो बनाना नहीं है, वो तो है परमात्मा जैसे उस है उसको प्राप्त करना। इस वजह से केवल लगन की आवश्यकता है भीतर की। ये एक बात विशेष ध्यान देकर आप सुने, ऐसी बात है, इस तरफ लक्ष्य आदमी का कम जाता है। सांसारिक बातें जैसे प्राप्त होती है उसी तरीके से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये बात नहीं। सांसारिक धन संपत्ति, वैभव, मान, आदर, सत्कार, निरोगता आदि को हम प्राप्त करेंगे तो वो हमारे को प्राप्त नहीं है। धनभार हमारे पास में नहीं है, वो धन कमाया जाए तो उसमें कठिनता पड़ेगी, क्योंकि उसमें देश के काल की दूरी है। जहाँ है हम वहाँ नहीं है, वो उस देश में नहीं है, और अभी हम यहाँ तो अभी वो धन नहीं है, इस बात दूरी है। इस बात से उसकी कमाने में कठिनता है। दूसरी वो परवशता है, परतंत्रता है, धन छोड़े नहीं पड़ा, ताला लगा हुआ है, किसी हुनर से उस ताला खुलाना पड़ेगा हमें, तो वहां से धन मिलेगा। परमात्मा के ताला नहीं लगा है, वो किसी कब्जे में नहीं है कि जो दूसरे गर्ज करके उस ताला खुलाना पड़ेगा, हमें कोई हुनर करना पड़ेगा। वो रामदड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेल हुआ, दावा नहीं संतास जीते सो ले जाए, और उस पर हक पूरा नहीं लगता है। धन पर हक लगता है प्रारब्ध के अनुसार। जिसकी प्रारब्ध तेज होती है उसको धन मिलता है, और वैसी तेज प्रारब्ध नहीं होती तो उसको नहीं मिलता। ये परमात्मा की प्राप्ति है, ये प्रारब्ध के अधीन नहीं है। ये तो नया काम है, जो चाहे सो ले लो, क्योंकि ये तो उसका खुद का है। परमात्मा तत्व तो खुद का है। जैसे मैंने कई बार कहा है कि माँ पर अधिकार बालक का होता है कि मेरी माँ है, ऐसे परमात्मा का ये अंश होने से परमात्मा पर इसका पूरा अधिकार है, जब चाहे तब प्राप्त करो। वो परमात्मा का अंश है ना, ईश्वर अंश जीव विनाशी, वो अपने है प्रभु, धन अपना नहीं है। तो एक बात विलक्षण हमें देगी कि जो नहीं है उसकी प्राप्ति में ही लोग बहादुरी मानते हैं। अभी मान नहीं है वो मिल जाए, मिनिस्टर नहीं है मिनिस्टर वो मिल जाए, अभी हम पढ़े लिखे नहीं है विद्वत्ता हमें मिल जाए। जो हमारे नहीं है उसको हम प्राप्त कर लें, इसमें विलक्षणता मानते हैं। और वास्तव में नहीं है उसकी प्राप्ति में अंत में नहीं रहेगा, कुछ नहीं हाथ लगेगा, क्योंकि पहले से ही नहीं है तो पीछे ही नहीं रहेगा। मिलेगा क्या? धोखा, वहम हो गया कि मिल जाएगी, ये मिल गई, धन मिल गया, ये मिल गया, कुछ नहीं मिला। आज मिल जाए तो कोड़ी एक नहीं है, कुछ नहीं। जो सदैव है आपके पास में है, मौजूद है, कभी अभाव नहीं होता, ऐसे नित्य प्राप्त को प्राप्त कर लेना बहादुरी है। उसका नाम ही श्रेष्ठता है, उसका नाम ही मनुष्यता है, क्योंकि वो कभी मिटता ही नहीं। बिना मिले भी मिटता नहीं परमात्मा।
बिना मिले भी कृष्ण अलग हो नहीं सकता परमात्मा, उसका भाव है सदा। तो भाव वाली वस्तु को प्राप्त कर लो, अभाव होगा ही नहीं। और अभाव अभी अभाव है, उसको प्राप्त करो तो अभाव होगा ही, वो भाव रूप रह सकता ही नहीं कभी। सदैव है, सब जगह है, सब में है और सबका है, उसे प्राप्त में क्या कठिन था? जो है उसको प्राप्त करना क्या कठिन है? नहीं को प्राप्त लोग करते हैं, जो एक क्षण भी रहता नहीं, उसके लिए खूब जोर से उद्योग करते हैं। तो जो सदा है आपके मौजूद है, उस है को प्राप्त करने में कोई कठिन नहीं। नहीं को त्याग करना, नहीं का त्याग प्रतिक्षण हो रहा है, नहीं के त्याग से है मिलता है, और नहीं का त्याग प्रतिक्षण होता है स्वाभाविक ही, आपके बिना किए आपसे छूट रहा है, क्योंकि है ही नहीं, मूल में नहीं है, उसका अभाव हो रहा है। आप ध्यान देखो, शरीर है, इंद्रियां है, पदार्थ है, जितने जो द्रव्य है, जमीन है, जायदाद है, मकान है, कुटुंब है, ये सब बिछड़ रहा है, प्रतिक्षण बिछड़ रहा है, आपसे वियुक्त हो रहा है। एक वियुक्त होने वाली चीज में आपने संबंध मान रखा है, वो माना हुआ संबंध है, उसको चाहे जब मत मानो, आपकी मर्जी। और मानना और न मानना ये आपको, हमारे को सबको आता है, ये विद्या हमारे ठीक अनुभव की हुई है। गृहस्थ अपने को मानते तो मैं गृहस्थ हूँ, साधु हो के मान ले मैं साधु हूँ। गृहस्थ कुटुंबियों को मानते ये हमारे कुटुंबी है, साधु हो के हमारे गुरु भाई है, ये हमारे भतीजा चेला है, काका गुरु है, ये हमारे गुरु है, कुटुंब एक नया कर लिया, तो उस कुटुंब को छोड़ दिया, इस कुटुंब को कर लिया। तो छोड़ना और पकड़ना आता है। स्त्रियां है, वो भी अपने माँ बाप भाई भुजाई, ये हमारा कुटुंब है, और ब्याह होने के बाद देरानी या जेठानी या सासू या ननद अपना कुटुंब मान लिया, वो कुटुंब हो गया। एक माँ से पैदा हुई बहन के समान देरानी जेठानी नहीं, देरानी जेठानी समान बहन नहीं, ये तो अपनी है, वो बहन तो अपनी नहीं। अब बता दी कितनी तुझी की बात है। बहन का तो कुटुंब ही नहीं आ रहा, वो अलग, अपनी जाति नाती भी सब अलग, और देरानी जेठानी हमारी। तो अपना छोड़ देना, अपना मान लेना, ये विद्या याद है कि नहीं? ऐसे नाशवान संसार हमारा नहीं और अविनाशी परमात्मा हमारा, बस इतना ही तो है जो कि वास्तव में है। नहीं है उसको भी मेरा मान लेते हैं, छोड़ देते हैं। इसमें कौन आदमी प्रथम रहे, कौन अयोग्य है, क्या कठिन है इसमें, बताओ? जीते सो ले जाए, जितना यही है कि छूटने वाले को छोड़ दे, यही जीतना है। कठिनता नहीं, जो प्रतिक्षण छूटता है उसको छोड़ दे। बताओ और क्या कठिनता, बताइए, आप बताइए। बताओ आप कौन सा अपना स्वरूप मान लेता, हम स्वरूप हो गई अपना, गाढ़ नींद में हम स्वरूप रहता है। तो कठिनता ये है कि अहम को पकड़ रखा है आपने, आप पकड़ना छोड़ते नहीं, छोड़ना चाहते नहीं, केवल आपके चाह हो जाएगी कैसे छूटे, छूट जाएगा। केवल ये चाह ना हो जाए, ये अहंता ममता कैसे मिटे, इसके बिना बेचैनी हो जाए, क्या करे, ये मिटा नहीं सकते हम, कैसे मिटे, बात हो जाए छूट जाएगा। इधर वो तो छूट ही रहा है बेचारा, जबरदस्ती आप पकड़ रखे, बिल्कुल छूट जाएगा। भगवान को करो बढ़िया, उस भगवान का करो, सुंदर वो बढ़िया होगा।
और भगवान का मैं और मेरे भगवान हो गए, निश्चिंत हो जाओ। वो छुड़ा देंगे, वो छुड़ा देंगे सुगमता से, आपको पता ही नहीं लगेगा कैसे छूटा। केवल प्रभु के चरणों में शरण हो जाए, अरे नाम जप करते रहो, अरे वो हमारे है ही सदा से। चाहे प्रभु मेरे हैं, ऐसा अहंकार अभी मेरे नहीं है, ये दोनों मारे गए। जिसमें प्रभु मेरे हैं, ऐसे अगर प्रभु को पुकारो तो प्रभु कृपा से हो जाएगी। तो भरोसा एक भगवान का ही रखो, एक राम घनश्याम है तो चातक तुलसीदास है की तरह, एक नष्ट मैं तो भगवान को, भगवान मेरे, मस्त हो जाओ इसमें। चाहे अहंकार रहो और काम रहो और क्रोध रहो, लोभ रहो, उसे देखो मत, उसे घबराओ मत। भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, ऐसे अगर भगवान को पुकारते रहो हरदम, राम 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 राम, हरिया बंदी बानी करिए कूक पुकार, उसे पुकारते रहो, उसी पर सब हो जाएगा। विचार शक्ति से संसार मेरा नहीं है ये मान लो, और भाव शक्ति से भगवान मेरे ये मान लो। विचार के द्वारा संसार अपना साथी नहीं है। आपके साथ बालकपन था, जिसको अपने को कहते थे मैं बालक हूँ, आज आप कहते हो मैं बालक हूँ? बताओ। और कौन सी तारीख ने आपने छोड़ा है बालकपन? किसी को याद हो तो बताओ। अमुक दिन मैंने बालकपन को छोड़ दिया, तो बालकपन छूट गया, जवानी रह जाएगी? तो जवानी छूट गई, वृद्धावस्था रह जाएगी क्या? सही को छोड़ना पड़ेगा, छूटेगा तो छूटना छूट रहा है उसको ही छोड़ना है, और नहीं छूट रहा है उसी को पकड़ना है। बताओ, इसमें शंका करो। प्रत्येक क्षण छूट रहा है, उससे असंग होना है, और नित्य निरंतर आपके पास है, उसको अपना मानना है कि हमारे हैं। भगवान हमारे, संसार हमारे नहीं। बस समझ में आ जाए न आ जाए, किस तरह से आपके लगन लग जाए, यही बात है, भगवान हमारे और भी नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल गुरु सदा कोई बहुत सुगम है, पर ये सुगम कब होगा? आप इसको चाहेंगे तो बात क्या होती है? इसको चाहते थे, साथ में धन का सुख भी ले ले, मान का सुख भी ले ले, बढ़ाई का सुख भी ले ले, खाने पीने का सुख भोग ले, ये रहेगा तब तो छूटता नहीं। तुम छोड़ना चाहते ही नहीं, हृदय से कैसे छूटे? खास खुद का ही पकड़ा हुआ और कोई बाधा नहीं। कर्मों की बाधा है, कर्म ठीक नहीं है, अंतर शुद्ध नहीं है, गुरु नहीं मिले, यार भगवान नहीं मिले, भगवान ने कृपा नहीं की, सब झूठी बात है, असल कोई काम की नहीं। आप केवल तैयार हो जाए, बस फिर हो जाएगा। ज्यादा घुमाव रहने की बजाय हाँ उसका मेरा नहीं है, इतना ही मान लो, क्या घुमाओ, ये नहीं है, खत्म हो गया। करने ज्यादा घुमाने कोई जरूरत नहीं। नहीं तो माना है क्या? बस नहीं के बीच में है, नहीं के बीच में है। अरे ये तो बात सीधी सादी बात है। जब छोरे थे आपस में खेलते थे, उस समय में किसी के साथ भाईला कर लिया, बीकानेर की भाषा है भाईला, बीकानेर की भाषा, तो भाईला हो गया, ये भाईला हो गया, और आज थू भाईला, तो मेरा भाईला लगा, तो थू भाईला लगा, और संसार के थू भाईला करने और क्या। बताओ, ये तो काम में लोड़ी बात है। फिर एक दिन तो मारा भेरी था,
दूसरे दिन खेले तो वहां हट गए थे। आज थाई जी तो हमारी जीत, कल थाई जी की हमारी आज फर्क क्या पड़ा थे वो टोली जाओ वहां टोली तो हमारा बीरू कौन, बीरू कौन, बीरू ये हमारा बीरू कौन संसार, ये संसार बीरू कौन, क्या फर्क है कैसे? मेरा वीर भगवान है, भगवान वीर है। अब छोरा छोरा आपस में खेल है, धीरे पड़ने में कुछ जोर आएगा, वो उद्योग करना पड़े। हमारा बीवी है, हमारा बीवी हो तो क्यों है कि नहीं बात है, इसमें कुछ जोर आएगा। संसार हमारा बीवी को नहीं, हमारा बीवी तो भगवान है, बस इतनी जो है। क्यों भगवान पहले यार अभी है अगर ऐसी और संसार पहले हो वो नहीं अगर जाए वो नहीं अभी है रहता हुआ भी बदल रहा है, प्रतिदिन बदल रहा है। हमारे भी नहीं करते है अपना भी बताओ, राग लो, शरीर में राग लो, जवानी राग लो, बल राग लो, विद्या बुद्धि राग लो, पद राग लो, वो रागो है शक्ति। जो नहीं रहे उसको छोड़ना है और रहे उसको पकड़ना है, क्या दूर है। खास आप चाहो इतनी जरूरत है, आप नहीं चाहो तो फिर कोई किसी के पास कोई बल नहीं। बोलो साहब, अब कठिन है उसको बताओ। केवल अपनी चाहना चाहिए, और वो चाहना भी आप विचार करो तो बहुत सुगमता से हो सकती है, क्योंकि संसार के साथ एकता करके बहुत दिन बिताए कोई लाभ तो हुआ नहीं। तब वही करके देख लो यार, चाक चाक सब छाड़िया माया रस खारा हो, नाम सुधार कीजिए छिन बारंबार हो, लगे मुझे राम जी प्यारा, प्रीत तजी संसार की किया मन नारा हो। यही बात है और है, मैंने कही ये बात है और है क्यों तो संता की बात मैं कहूँ, मैं भी क्या बोला आकाश में संता ने केवड़ी बात क्या मैं तो और मान कहीं सकला है महात्मा की वाणी करो, लागे मुझे राम जी प्यारा हो, प्रीति तजी संसार की किया मन न्यारा हो। तो भाई काट लिया, प्रीत तजी संसार की कीना मन न्यारा हो, क्या तू भाई लोगे। और आज लागे मुझे राम जी प्यारा हो तो बीरी बन गया भगवान, हमारा बीरी को नहीं भाई, हमारा बीरी है। चाक चाक सब ठाड़िया माया रस खारा, देख लिया गुल शोर बबूला आग हवा सब तीव्र पानी मिट्टी है, हम देख चुके इस दुनिया को सब धोखे की सी। सबका अनुभव है कि ये साथ निभने वाला है, आज साथ ढूंढना ही है, पहले ढूंढो आ रहने वाली है नहीं। बताओ अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही थे, मन पचते हो प्राणी अवसर भी थे। अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तो तू न तजे अब ही थे। बताओ अंत में छोड़ के माल तो गवाई मुफ्त में, तो माल तो रख लो। एक जाट जाट ने आज और खटपट रहे थे, एक दिन वो जाट आया तो उसने कह दिया बस अब तेरे घर रहूंगी नहीं, मैं तो चली जाऊंगी। बस आज आकर बोले अब चली जाती, वो चली जाएगी, जाट नहीं जाएगी तो बस हमारे तो इज्जत ही जाएगी।
रात रात कोठे पर चढ़ रहे हिलो मारियो गांव ने और टेलीफोन हो गई। सुन लो भाई, सगला गांव रो सुन लो, एक बात सुनाऊं। एक भाई तो उड़ी गम जा तो हिलो मारे भाई के देखिए बता, हिलो मार दो, सुन लो सगला, सावधान रो सुन लो। मैं हमारी लुगाई नहीं छोड़ दी। अब बेचारी अबला रात कर जैसे इस वास्ते मैं अवार रखी है, सुबह चली जाएगी। कोई मत कहना कि तुम रखो, मैं पहले आपसे कहता हूँ सब, कोई मत कहना, मेरे द्वारा कहना ही मत करो, मैं रखना है ही। तो वह जावती ही मुंह सरा के लिए आपने सब जा चनी है, जा चनी जाए चनी जाए, मैं तो बेचारी है इस जाति ने तो अलग मैंने छोड़ दी तो तुम्हारी इज्जत रह जाएगी, नहीं तो आ तो जाओ, आ तो जस्ट सामग्री मानकर आधार में बताओ तो अभी ने ऐसो कहीं बल है आधार में तो तू जान सके। हमारे भगवान है बल, हमारे बल के वो निर्बल के बल रहा, बल नहीं होया करे, निर्बल होया करे। बल से निर्बल पर ताकत, निर्बल पर विजय होया करे बल से। विद्या से अविद्वान पर बल और जीतने की ताकत होया करे। जोरवान है वो कमजोर के ऊपर अधिकार जमा है, और भगवान पर जोर जमा है कमजोर का, निर्बल का। क्या बल के द्वारा भगवान पर जोर नहीं जमा सकते कोई भी, निर्बल होकर हर एक जमा सकता है। सुने में निर्बल के बल रहे, हमारे पास बल यही है, हम निर्बल हैं, यही बल है। हमारे अयोग्य है, यही योग्यता है। हम अनधिकारी है, यही अधिकारिता है। हमारे अपात्रता है, यही पात्रता है। बताओ, इस बात से भगवान हमारी माँ है, जो 5-7 बालक हुए, सब बालकों सब बेटा की माँ है। छोटा कहता है कि मेरी माँ है, वो पूरा अधिकार संभाल लेता माँ को। दूसरा भाई है, उसको कहता नहीं तेरी माँ होने ही नहीं दूंगा। वो समझता है कि मेरे हुक्म के बिना मेरे बड़े भाई की माँ हो नहीं सकती। तो माँ भी हंसे, बड़े भाई हंसे, बताओ, नाराज नहीं होते। और वो जोर लगाता कि मेरी माँ को हुक्म नहीं दूंगा, तेरी माँ कैसे हो जाएगी? बताओ, माँ है मेरी। ऐसे भगवान पर कोई जमाल है, हुक्म बस अधिकार के मारा भगवान है। भगवान राजी होते, बड़े प्रसन्न हमारा है भगवान, बहुत प्रसन्न हो रहे। अनन्यासंत अनन्य भाव मेरे भगवान, हमारा भगवान। मैं भगवान को चाहता हूँ या नहीं, इसके कुछ विचारने की आवश्यकता है। विचारने की आवश्यकता है, ये विचारने की जरूरत नहीं, विचारने की जरूरत नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ ये विचारने की जरूरत है। इसलिए भगवान के सिवा जो चाहता हूँ मत चाहो, बस इतनी जरूरत। भगवान को चाहता हूँ ना जो जरूरत नहीं। मैं क्या चाहता हूँ, क्यों चाहता हूँ, बस। और कितना दिन काम चलेगा इसमें, क्या चाहता हूँ और क्यों चाहता हूँ और कब तक काम चलेगा, इस विचार की जरूरत है। भगवान को चाहता हूँ नहीं चाहता हूँ नहीं, जो कुछ चाहता हूँ उससे काम कितना दिन चलाओगे बताओ। ये तो सब भाई रहने वाला है, अब इसे साथ रखने से क्या फायदा। अपन तो रहता रूप सही कर रहा को कहता समय नहीं करेगी, वही है। कितनी सोरी बात बताओ, ये कठिनता क्या है। कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। कहो
भक्ति पथ कौन प्रयास है? हम बोलो ये बताओ, पूछ रहे बताओ, आप भी बताओ, कहो कहो बोलो, कहो भक्ति पथ कौन प्रयास? बोलो सर, भक्ति पथ कौन प्रयास है? जोगन मख जप तप उपवास, उपवास करना, तप करना नहीं, जप करना नहीं, योग करना नहीं। मोरदास का नर आशा करे तो कहो कहा विश्वास है। आशा एक नहीं और मतलब भगले भगवान एकल खुरा, एकल खुरा है, एक एक मारो जो जात और किसी को मत हो, बस दूसरों को स्वागत भगवान स्वागत। एक बाण करुणा निदान की, सोपरी जाके गति न आन की, तो स्वभाव है। तो बोलो, कहो भक्ति पद कौन प्रयासा, जोग नमक जप तो मोरदास का मेरा आशा करे तो कहो कहा विश्वास है। तो करना क्या? सरल स्वभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभावन मन कुटिलाई, मन कुटला जोड़ दो, कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव है। नारायण उस भगत में लगी किनारे ना, कपट गांठ मन नहीं, ये बिल्कुल नहीं। सरल स्वभाव, सरल स्वभाव मन को टिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। और यहाँ तो क्या थे, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण भस्य में भाई। कितनी सुविधा, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, कितनी सुविधा, यही आचरण भस्य में। बड़ी सरलता से सीधापन से, कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं। मैं तो आप रहो महाराज, मैं तो आप रहूंगा, जबरदस्ती हो जाओ मैं आप रहूं, भगवान ना कह नहीं सकते। इस विषय में भगवान बड़ा ही कच्चा है, ना कह ही नहीं। आप कैसे ही हो जाए, भगवान को कह दो मैं तो भगवान का हूँ। एक कहावत आती है कि 4 सवार थे, दिल्ली से घोड़े चढ़ करके जा रहे थे 4 सवार। एक गांव में पहुंचे तो उस गांव में एक आदमी, उसको भी जाना था अगले गांव, तो उसके पास में गधा, वो गधे पर चढ़ पीछे शुरू हो गया। कोई गांव पूछे कहाँ से आके, 500 सवार दिल्ली से आए, 500 सवार दिल्ली से आए। बोल दो जो आप 500 सवार हो जाओ, भगवान ना नहीं कह सकते। भगवान के बड़े बड़े महात्मा उनके मैं हूँ। अरे वे महात्मा भी छोटो समझ प्यार करेंगे, अरे भगवान भी प्यार करेंगे। कैसी मौज की बात। केवल इतनी जगह 500 दिल्ली में आया मैं, तो तुम तो भगवान के हैं। ये महाराज हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जिनके हैं उनके हम हैं। छोटा और बड़ा हो कैसे उनके हैं, इस नाते में कोई फर्क नहीं। जिस तत्व को भगवान शंकर और नारद ऋषि महात्मा और सनकादिक प्राप्त हुआ है, उसी तत्व को आज कल युग का जीव प्राप्त हो जाए, उसी तत्व को, फर्क कुछ नहीं, उसमें फर्क है ही नहीं। कितनी मौज की बात बताओ। और सम्राट है उस बात वो रहेगा, आदमी कैसे प्राप्त कर रहे, लखपति बराबरी कैसे कर ले, इसमें बराबरी सदा है। इसमें बहुत ज्यादा नारायण 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 नारायण। कहो भगवती पति कौन किया, योग न भगवती, बताओ कठिन कहाँ है, कहो भगवती पति कौन किया। जिसके लिए मनुष्य मिला वो अगर कठिन होगा तो सुन क्या होगा बताओ।